जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम हो कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने आ जाना था जल्दी, बस इधर उधर ही टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम हो गया। तो देखा करो ना टाइम, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमसे मैं ना मिलूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। अच्छा, अब माफ भी कर दो, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है, ये बात याद रखना, आइंदा माफी नहीं मिलेगी। अच्छा बाबा, ना करना माफ। मेरी तो बस यही दुआ है, हमारी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे और हम सारी जिंदगी इस तरह ही खुश रहें। नहीं लगेगी, बस तुम दुआ करो कि कोई तीसरा हमारे दरमियान ना आए। वैसे भी जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और हम अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपनी जान तक देंगे। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं थोड़ी देर तक तुमसे मिलती हूँ, मुझे काम है, फिर मैं तुमसे बात करूँगी। अल्लाह हाफिज। जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। कहाँ मर गई ये बिल्ली, अभी तक नहीं आई। पैगाम भी भिजवाया था। आ गई हो महारानी जी, मैंने कब से तुम्हें पैगाम भिजवाया है और तुम इतनी हो कि तुमने इतना जरूरी नहीं समझा कि बादशाह सलामत की जाकर बात ही सुन लो। बादशाह सलामत, मुझे आपका पैगाम मिल गया था और मैंने आपके पास आना भी था, लेकिन मुझे बत्तख का पता था जब तक मैं उससे ना मिलूं तो वो उदास रहती है, इसलिए मैं पहले उससे मिलने चली गई, उसके बाद आपके पास आई हूँ। मैंने बत्तख के बारे में ही तुमसे बात करनी थी। मैंने उसको देखा था, उसको खाने को मेरा बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो खुशी से मेरे पास खुद चल कर आए। नहीं बादशाह सलामत, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जंगल में सबसे छोटी है, मासूम है, तो आप उसका गोश्त कैसे खा सकते हैं? क्यों, जंगल का किसी ने कानून बनाया है कि जो सबसे छोटा जानवर हो उसको कोई खा नहीं सकता? मुझे ज्यादा बातें ना सुनाओ, मेरा दिल कर रहा है उसको खाने को, तो बस बात खत्म। जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे खाना चाहता हूँ। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये बात याद रखना कि तुमने इसी जंगल में रहना है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। अब तुम या तो अपनी दोस्ती को बचा लो या अपने घर वालों को बचा लो। मुझे भूख लगी है और मुझे खाना है। अब तुम चाहे अपनी दोस्त बत्तख को लाकर खिलाओ या अपने बच्चों को, ये अब तुम्हारे हाथ में है। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो, ये ना हो कि बत्तख की जगह मैं तुम्हें ही खा लूं। चलो निकलो अब यहाँ से, चलो दफा हो जाओ। आहा, यकीनन ये बत्तख को लेकर आएगी और बत्तख को खाने का जो मजा होता है ना, वाह। अब किसी न किसी तरह बादशाह की भूख तो मिटानी होगी। बादशाह सलामत चाहते भी बत्तख को ही खाना है। अच्छा, मैं बत्तख के पास जाती हूँ, उसको किसी न किसी बहाने से बादशाह के पास लेकर चली जाती हूँ, फिर वो इसको खुद ही खा लेंगे। बत्तख को खाने के बाद बादशाह सलामत भी मेरी जान छोड़ देंगे, फिर मैं भी अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी रह लूँगी। अच्छा, तो ये बात है। बिल्ली मैडम देखो तो सही, मैं अभी जाकर बत्तख को तुम्हारी सच्चाई बता देता हूँ। मैं उसको बता दूंगा कि तुम शेर का शिकार बनाने के लिए उसको लेके जा रही हो। बिल्ली अभी वापस क्यों नहीं आई? बत्तख जी मुझे कुछ बताना है आपको। हाँ जी बोलो कौवे भैया, क्या बताना है मुझे? बत्तख जी, आपको पता है बिल्ली आपको अपने साथ ले जाकर शेर के हवाले कर देगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बत्तख जी, आप मेरी बात का यकीन कर लें, उसने ऐसा ही करना है। मैं अभी उसकी बातें सुनकर आ रहा हूँ। उसने अपनी जान बचाने के लिए आपको शेर के हवाले कर देना है। अच्छा कौवे भैया, आप जाओ यहाँ से, बिल्ली आती है तो मैं खुद ही देख लूंगी उसको। बात को और अपनी जान को कैसे बचाना है मैं देख लूंगी। ठीक है, मेरा काम आपको बताना था, अब मैं चलता हूँ। बत्तख चलो मेरे साथ, मैंने नया घर बनाया है, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, चलो।
ठीक है बिल्ली रानी, अगर तुमने नया घर बनाया है तो मैं उसको देखने के लिए तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। आ जाओ मेरी सबसे अच्छी दोस्त। आ जाओ, बस थोड़ी दूर और जाना है। ठीक है। आ जाओ बिल्ली रानी। देखिए बादशाह सलामत, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं बत्तख को ले आई हूँ। अब आप जाने और ये बत्तख जाने। अब आप इसको खा लीजिएगा, लेकिन आज के बाद मुझे और मेरे घर वालों को तंग करना छोड़ दें और मेरे बच्चों पर नजर रखना भी आप छोड़ दें। बिल्ली रानी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर वालों पर और तुम पर नजर रखने का। ना ही मैं तुम्हारा गोश्त खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे पहले बत्तख तो दिखाओ जो तुम मेरे लिए लेके आई हो। ऐसे ही बातें सुनाई जा रही हो, पहले देख तो लो कि तुम किसी को साथ लेकर आई भी हो कि नहीं। क्या मतलब बादशाह सलामत, मैं बत्तख को अपने साथ लेकर आई हूँ। ओ मैडम, बातें सुनाना बंद करो। तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, और जो तुमने मेरे साथ धोखा किया है ना, इसकी सजा तुम्हें मैं जरूर दूंगा। भागो भागो। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई हूँ, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये बत्तख पीछे से गई किधर। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। पहले इस मैडम को तो देखूं कि किधर गई है। तो तुम यहाँ पर नहा रही हो। तुम्हें वैसे शर्म आनी चाहिए। मुझे शेर के हवाले करके मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ के तुम पीछे से कहाँ भाग गई थी। ओ बिल्ली रानी, शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। मैं तुम्हें शेर के पास अकेला छोड़कर आ गई तो ये तुम्हारा अपना इंतखाब था। तुम भी तो मुझे शेर के पास लेकर जा रही थी कि वो मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। क्या दोस्त ऐसे होते हैं? हम तो दुआएं करती थी कि हमारी दोस्ती को किसी की नजर न लगे, और यहाँ पर तुम ही मेरी जान लेने को तुली हुई थी। ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं था या मैं तुम्हें खुशी से शेर के हवाले करने जा रही थी। मुझे भी बहुत दुख था, लेकिन मैं क्या करती। शेर ने मुझे धमकी दी थी कि या तो मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं या फिर अपने बच्चों को। मैं अपनी दोस्ती की कुर्बानी कभी न देती, लेकिन अगर उसकी नज़र मेरे बच्चों पर ना होती। तुम भी जानती हो कि एक माँ बहुत कमज़ोर होती है, और वही उसने मेरे साथ किया। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रास्ते थे तुम्हारे पास, बहुत रास्ते थे। एक दफा तुम मुझे बताती तो सही, मैं उसका हल ढूंढ लेती। चलो अब बता दिया है ना, तो ढूंढ लो हल, क्योंकि अगर तुम उसके पास ना गई तो मुझे और मेरे बच्चों को वो खा जाएगा। मुझे अपना दुख नहीं है, बस मेरे बच्चों को छोड़ दे। तुम्हारे बच्चों को खराश भी नहीं आएगी मेरे होते हुए। बस तुम शेर को यहाँ पर लाने की कोशिश करो। और हाँ, एक बात याद रखना कि तुमने शेर के पीछे चलना है। बाकी काम तुम मुझ पे छोड़ दो। इस शेर को तो मैं बताऊंगी कि कैसे पंगा लेते हैं। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मैं उसको यहाँ पर लाने की कोशिश करती हूँ, बल्कि लेके आऊंगी। गुड। तुम फिर खाली हाथ आ गई। मुझे लगता है तुमने मेरे हाथों अपनी जान गंवानी जरूर है। नहीं बादशाह सलामत, इस दफा मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छा, चलो जल्दी बताओ फिर। बादशाह सलामत, मैं एक जगह पर बतखों का झुंड देखकर आई हूँ। आप एक बतख को खाकर क्या करेंगे? आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप चले मेरे साथ, मैं आपको सारी बतखों का झुंड दिखाती हूँ। जितना दिल करे आपका, आप उतनी बतखें खाइएगा। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो सच में बतख खाना बहुत पसंद है, और अगर मुझे इतनी ज्यादा बतखें मिल जाए तो बिल्ली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। जी बादशाह सलामत, मैं बिल्कुल आपको सच बता रही हूँ। आप चलें तो सही मेरे साथ। आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि बिल्ली ने कोई तोहफा दिया था आपको। चलो फिर, इंतजार किस चीज का। बिल्ली रानी, मैं तो सोच सोच कर खुश हो रहा हूँ कि मुझे आज इतना सारा खाने को मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल। तुम चलो तो सही आगे। तुम्हारा तमाशा क्या बनता है? कहाँ पर लेकर जा रही हो मुझे? अभी तक तुम्हारी वो जगह ही नहीं आई। लो, आ गई जगह। भड़ा आया हमारी दोस्ती को खत्म करने वाला। हम तुम्हारी जान न ले लेंगे। चलो खाओ अब बैठ के बतखों को अंदर।
बड़ा आया मेरे बच्चों और मेरी दोस्त को खाने वाला। वैसे मानना तो पड़ेगा, दोस्त मेरी दिमाग की है बहुत तेज। छोटी जरूर है पर तेज है, तीखी मिर्ची है पूरी। चलो चल के मैं उसको बताती हूँ कि शेर का काम तो तमाम हुआ, अब किसी चीज का कोई डर नहीं है। टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे ये तो कछुआ जा रहा है, इसको तंग करता हूँ, चलो टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा। ओए ओए बात सुन, ओ कछुए बात सुन मेरी। हाँ जी बताएं, क्या बात है? बात तो कोई नहीं है, क्या तुमसे तेज नहीं चला जाता? सभी जानवरों को पता है कि मैं आहिस्ता चलता हूँ, तो फिर इस बात का मजाक बनाने का कोई मकसद नहीं बनता। मकसद तो बनता है। अब मुझ में इतनी फुर्ती है तो तुम्हारी सुस्ती का मजाक तो मैं बनाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, अगर मुझ में सुस्ती है तो मुझे अल्लाह ताला ने और भी बहुत सारी नेमतें दी हैं और मैं उन पर शुक्र गुजार हूँ। चल छोड़ इन बातों को, आ मेरे साथ रेस लगा, भागते हैं, तुम्हारा टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा और मेरा भी, और तुम्हें अपनी औकात का भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं रेस लगाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, हम दोनों में से जो भी हारा जंगल के सारे जानवरों के सामने अपनी खामियां बयान करेगा और दूसरे से माफी मांगेगा। ठीक है, मैं रेस लगाने को तैयार हूँ। आ जाओ फिर मेरे बराबर। वन टू थ्री गो। जीतूंगा तो मैं ही। अगर अल्लाह ने चाहा तो जीत मेरा मुकद्दर होगी, तुम्हारा नहीं। देखो मैं कहाँ आ गया, पता नहीं कछुआ कहाँ रह गया है। ला 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 ला। यहाँ कुछ देर बैठकर गाना गाकर खुद की तबीयत को फ्रेश कर लेता हूँ। उसने तो आना नहीं है, पीछे से कहीं से नजर भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अपनी तबीयत को फ्रेश करके आहा ठंडी हवा लेकर फिर चलूंगा। ला 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 ला। ये तो अपनी मस्ती में मगन है, मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, मुझे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। इंशाल्लाह जब इसको होश आएगा तो मैं अपनी मंजिल पर पहुँच चुका होऊंगा। ला 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 ला। पहुँच गया मैं उस जगह पर जिस जगह की निशानी खरगोश ने मेरे साथ तय की थी। देखो अल्लाह ने मुझ पर कितना एहसान किया, मैं खरगोश से पहले अपनी मंजिल पर पहुँच गया। अब खरगोश को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। तुम मुझसे पहले कैसे पहुंच सकती हो? तुम तो मेरे बहुत पीछे थे और सुस्त भी बहुत हो, फिर तुम कैसे आए और मुझे नजर क्यों नहीं आए? तुम गुनगुना रहे थे जब मैं तुम्हारे पास से आया हूँ। तुम्हें मैं नजर इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारी आंखों पर तकब्बुर की पट्टी बंधी हुई थी। तुमने जो जगह बताई थी, देखो मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ। अब तुम्हें जंगल के सारे जानवरों के सामने माफी मांगनी होगी। कछुए मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। इसीलिए अल्लाह ने मुझे ये सब दिखाया है ताकि मुझे समझ आ सके कि गरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ तो क्या जंगल के किसी जानवर का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ठीक है तो चलो जंगल के सारे जानवरों के सामने हम बताते हैं कि हम में दोस्ती हो गई है और आज के बाद हमें कोई तंग न करे। प्यारे बच्चों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम बार बार मिलते रहें।